नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और अच्छे होंगे, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से हम एक बार आपके इर्द गिर्द की एनर्जी को चेक इन करेंगे कि जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपके घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त हैं, उनके मन में आपके लिए क्या विचार हैं? क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? क्या उनकी सोच में कोई फर्क है? और क्या ऐसा कोई सोच विचार है जो आपके बारे में लोगों के मन में होता है? इन सब एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और इस यात्रा में हम अपने दिव्य मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए ईश्वर और एंजल्स का आह्वान करते हैं ताकि सही मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो एनर्जी चल रही है वह कुछ इस तरह की है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले इत्यादि आपको लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। क्या वो आपके बारे में कुछ खास महसूस करते हैं? क्या उनका आपके प्रति रवैया सच्चा है या कुछ और? मैं जो एनर्जी देख पा रहा हूं उसमें मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि आपके बारे में दो प्रकार की सोच देखने को मिलती है। एक तो वह लोग हैं जो आपके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। ये वही लोग हैं जो आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर हैं। इन लोगों को आप में एक गहरी समझ नजर आती है। वे आपको देखकर यह महसूस करते हैं कि आप एक शांतिपूर्ण और शांतपूर्ण, समझदार और नेक इंसान हैं। वे यह जानते हैं कि आप किसी के साथ भी गलत नहीं करते, ना ही किसी को धोखा देते हैं। इनकी नजर में आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आप एक उच्च विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। आपके बारे में उनकी सोच यही होती है कि आप अपनी राह पर चल रहे हैं और आपकी कोई चालाकी या साजिश नहीं होती। आप न तो कमजोर हैं और न ही कोई बुरा इंसान। यही उनके विचार हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो अपने मन में आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। ये लोग हमेशा आपके आसपास घुमा करते हैं, लेकिन इनकी सोच कभी साफ नहीं होती। ये लोग अपने छोटे से फायदे के लिए आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। वे आपके ऊपर चालाकी करने की सोचते हैं, आपको किसी न किसी तरीके से उलझाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने झूठ और चालाकियों से आपको कोई न कोई भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं वह यह है कि आप इनकी चालाकियों को आसानी से पहचान लेते हैं। आप किसी भी स्थिति को बहुत शांत और समझदारी से हैंडल करते हैं। और जब ये लोग आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं तो आपके भीतर ऐसी शक्ति है कि आप उनका सामना बिना किसी डर के करते हैं। उनका यह डर रहता है कि आप उनकी सच्चाई को सामने लाकर उन्हें बेनकाब कर देंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही विशेष है क्योंकि आप किसी को भी तंग नहीं करते, ना ही किसी को दुख पहुंचाने का काम करते हैं। आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं जिनसे आपको सच्चा प्यार और सम्मान मिलता है। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं वे धीरे धीरे डरने लगते हैं क्योंकि आपकी आवाज में एक तरह की स्पष्टता और सच्चाई होती है। जब आप अपनी बात रखते हैं तो आपके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि लोग खुद ब खुद आपको सुनने लगते हैं। आप चाहे जितने भी शांतिपूर्वक तरीके से किसी को यह समझा दें, वह बात उनके दिल में बैठ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी सोच हमेशा सही होती है और आपकी हर बात में सच्चाई छिपी होती है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। इन लोगों के मन में यह डर बैठा रहता है कि यदि वे आपके खिलाफ कुछ कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके अंदर ऐसी ताकत है कि आप किसी भी नकारात्मकता को तुरंत पहचान लेते हैं और यही वजह है कि ये लोग आपको देखकर डरते हैं। वे यह सोचते हैं कि यदि आप उनके खिलाफ कुछ कह देंगे तो उनकी सारी साजिश बेकार हो जाएगी। और यह डर इन लोगों के भीतर लगातार बना रहता है क्योंकि वे जानते हैं कि आप किसी भी गलत बात को बिना हिचकिचाहट के सामने ला सकते हैं। यह भी देखने को मिलता है कि आप अपनी बात को बहुत ही शांति और प्यार से रखते हैं। आप किसी को भी बुरा नहीं समझते, बल्कि आप अपनी बात प्यार से और सच्चाई से रखते हैं। इसका मतलब यह है
कि आपके अंदर बहुत बड़ी समझ है। आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आप अपने विश्वासों के अनुसार जीते हैं और किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से दूर रहते हैं। यही कारण है कि लोग आपके पास आते हैं, आपकी सलाह लेते हैं और आपको एक प्रेरणा मानते हैं। आपका जो प्रभाव है वह धीरे धीरे आसपास के लोगों पर पड़ता है। आपके साथ जो भी रहता है वह खुद को बेहतर महसूस करता है। फिर हम बात करते हैं कि आपके भीतर किस तरह का बदलाव आ चुका है। यह बदलाव धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों को भी महसूस हो रहा है। आपके भीतर एक नई शुरुआत की शक्ति है। अब आप अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यह बदलाव आपको हर कदम पर नजर आता है। आप अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां आपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है और अब आप हर स्थिति में खुद को साबित करने में सक्षम हैं। लोग अब आपको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि पहले जो आप थे अब वह आप नहीं रहे। अब आप अपने फैसलों के साथ पूरी तरह से खड़े रहते हैं और आपको देखकर लोग यह सोचते हैं कि आपने किस तरह से यह परिवर्तन किया है। आपकी इस परिवर्तनशीलता को देखकर जो लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह एक रहस्य बन जाता है। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि आप इतना मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे हो गए। आप उनके लिए एक सवाल बन गए हैं, क्योंकि आपकी पुरानी पहचान अब पूरी तरह से बदल चुकी है। आप अब उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जो पहले आपको प्रभावित करती थीं। अब आप अपने मार्ग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर चुके हैं और यही बात आपको एक नई ऊंचाई पर ले आई है। आखिरकार आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सच्चाई को सामने लाने से नहीं डरते और यही बात आपको दूसरों से अलग करती है। आपके बारे में यह धारणा है कि आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं और यही समर्पण आपकी शक्ति है। ये जो आपने कहा यह बिल्कुल सही है। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको खुद पर शक हो या आपके आत्मविश्वास को कोई ठेस पहुंचे। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार अपने भीतर सुधार की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं। यही वह चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे इंसान अपनी कमियों पर काम कर सकता है बिना किसी डर या संकोच के। इस वजह से आपको कभी किसी नेगेटिव इंसान से कोई नुकसान नहीं होगा। कभी भी कोई आपके बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा तो आप उस पर विचार करेंगे, लेकिन आपको इसकी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको इस रास्ते पर चलने के लिए भगवान ने आपको चुना है। अब बात करते हैं उस थर्ड पार्टी की जिसने आपके खिलाफ झूठ बोलने और भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। बहुत समय तक वह लोग आपके खिलाफ बातें करते रहे, आपको बदनाम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब उनकी सारी रणनीतियां उलट चुकी हैं। जो भी उन्होंने किया अब वह खुद उसी जाल में फंसे हुए हैं। उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम अब टूट चुके हैं। अब लोग समझ गए हैं कि असल में क्या हो रहा था। वो जो सारी नकारात्मक बातें करते थे अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। लोग अब जान गए हैं कि कौन सही है और कौन गलत। अब वे सब लोग अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। जिन लोगों ने कभी आपका अपमान किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वे खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। आपने किसी को भी गलत नहीं किया। आप केवल अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कभी कोई छोटी सी गलती भी की तो वह जानबूझकर नहीं थी। कभी कभी हम अपनी आदतों या स्थिति के कारण कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे दूसरे लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन अब सब साफ हो गया है। आपकी शुद्धता और सच्चाई अब सामने आ चुकी है। अब भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके जीवन में नई रोशनी आ रही है। भगवान शिव ने आपको चुना है और आप उनके रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से अब आपके जीवन में सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस समय में भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण
आप एक नया जीवन देखेंगे। जितनी मुश्किलें और परेशानियां आपके रास्ते में आईं, वह सब अब खत्म हो जाएंगी। आप एक विशेष व्यक्ति हैं, जिनके बारे में भगवान ने पहले से तय कर रखा था कि आप इस दुनिया में आएंगे और अपने जीवन में अच्छाई लाएंगे। और जो भी लोग आपकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी अब उनका फल मिल रहा है। उन लोगों ने जो गलतियां की थीं, अब वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्हें अब इसका एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, और उनका हिसाब अब खुद भगवान देंगे। इन सभी ने जो भी पाप किए थे, अब वे उन्हीं पापों का सामना कर रहे हैं। भगवान शिव ने सबको सही रास्ता दिखा दिया है, और इन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब आपका समय है जब भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी राहें खुलने वाली हैं। भगवान शिव की शक्ति से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ रही है, जो आपको हर कदम पर प्रगति और सफलता दिलाएगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आप जिस रास्ते पर चलेंगे, वह रास्ता हमेशा रोशन रहेगा और आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। इस समय आपके लिए बहुत सारी नई संभावनाएं और खुशियां आ रही हैं। जो भी आपने अपने जीवन में मेहनत की है, वह अब सफल होने वाला है। भगवान शिव ने आपको हमेशा अपनी विशेष आशीर्वाद से नवाजा है, और अब वह आशीर्वाद आपके जीवन में फल देने वाला है। आपके जीवन में अब जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब दूर हो जाएंगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी, और आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में आपका जीवन का उद्देश्य है। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करें, और उसी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं जहां भगवान ने आपको चुनकर भेजा है। देखिए, जीवन में हर इंसान को कुछ न कुछ शक्तियां तो मिलती हैं, पर ये शक्तियां हमें किस दिशा में उपयोग करनी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर हम उन शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, समाज की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए, तो ये हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती हैं। परमात्मा हमें इन शक्तियों से नवाजता है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, अच्छाई फैला सकें, प्यार और एकता का संदेश दे सकें। पर अगर वही शक्तियां हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वही शक्तियां हमारे लिए श्राप बन सकती हैं। जैसे भस्मासुर की मिसाल है, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अंत में वही खुद जलने लगा। इसलिए अगर हमें किसी तरह की दिव्य शक्ति मिली है, तो हमें उसे खुद के भले के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारी शक्ति का उपयोग किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, किसी को नीचे दिखाने के लिए किया जाए, तो वह कभी भी सही नहीं हो सकता। हमारी शक्ति का उद्देश्य हमेशा अच्छाई के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह की शक्ति है, तो उसका इस्तेमाल समाज में अच्छाई फैलाने के लिए कीजिए। कहीं ना कहीं यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के बीच एकता लाएं, लोगों को एक दूसरे के करीब लाएं। अगर हम खुद कोई कमी देखते हैं, तो उसे प्यार से समझाकर उस इंसान की मदद करें। इस दुनिया में हर इंसान अच्छा होता है, बस हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत होती है। अगर हमें कोई बुरा इंसान नजर आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सचमुच बुरा है। यह हमारे अंदर की कमियों की वजह से ऐसा होता है। जब तक हम खुद अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें सभी इंसान बुरे लगेंगे। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, अपनी कमियों पर काम करेंगे, तो हमें दुनिया बहुत सुंदर लगेगी। यही कारण है कि लोग किसी एक इंसान में अच्छाई या बुराई देखते हैं, क्योंकि उनका खुद का दृष्टिकोण सही नहीं होता। हम हमेशा अपनी कमियों पर काम करें तो न सिर्फ अपनी दुनिया को, बल्कि पूरे समाज को सुंदर बना सकते हैं। अब अगर आप खुद को एक अच्छा इंसान मानते हैं, तो आपके ऊपर भगवान शिव की शक्तियों का आशीर्वाद है। भगवान शिव की आशीर्वाद से आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आप समाज की भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस कलयुग में कुछ ही लोग हैं
जो दूसरों की भलाई सोचते हैं, और यह आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सच्ची अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि भगवान शिव ने आपको अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दिया है। आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडलिनी पर काम करें, अपने चक्रों को संतुलित करें। इसके लिए कुंडलिनी योग का अभ्यास करें, जिससे आप अपने 7 चक्रों को सामंजस्यपूर्ण बना सकें। यह योग न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करेगा, बल्कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। कुंडलिनी को जागृत करने से जीवन में हर चीज की क्लैरिटी मिलेगी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, पैसे हो या फिर पावर हो। जब आपका आंतरिक चक्र संतुलित होगा, तो आपको जीवन में हर पहलू में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप कुंडलिनी योग में नए हैं, तो शुरुआत में 10 से 15 मिनट शांति से बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। यह साधना आपके चक्रों को धीरे धीरे सक्रिय करेगी। अगर आपको यह तरीका कठिन लगे, तो आप बस अपने प्रभु का नाम जपते रहिए। फिर देखिए आपकी ऊर्जा का स्तर कैसे बदलता है। भगवान शिव की कृपा से जब आपका कुंडलिनी जागृत होती है, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं समय की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन में कुछ कामों के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि काम सही समय पर नहीं हो रहा। ऐसा महसूस होता है कि चीजें देर से हो रही हैं, या फिर किसी कारणवश कुछ छटक जाता है। ऐसे समय में आपको यह समझने की जरूरत है कि हो सकता है अभी आपके लिए सही समय ना हो। कोई नया काम शुरू करने से पहले यह समझिए कि अब समय ऐसा नहीं है कि आप किसी संघर्ष में पड़ें, किसी बहस में फंसे। समय आने पर आपके रास्ते पर आशीर्वाद और सफलता खुद चलकर आएगी। अगर आपको लगता है कि आपका काम अभी देर में हो रहा है, तो यह जान लीजिए कि इसका कारण सिर्फ यही है कि अब आपका सही समय नहीं आया है। अब यह जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और शांति बनाए रखें। जितना आप समय का इंतजार करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। समय आने पर आपके रास्ते खुल जाएंगे और आपको हर पहलू में सफलता मिलेगी। तब तक आपको सिर्फ खुद को तैयार रखना है। अपने कार्यों में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हर चीज का अपना सही समय होता है, और भगवान का आशीर्वाद जब आपके पास है, तो आपके लिए सही समय कभी गलत नहीं हो सकता। समय का इंतजार करें, और जब सही समय आएगा, तब आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए, अगर लोग आपको कुछ भी कहते हैं, तो आपके लिए सबसे सही तरीका यही है कि आप शांत रहकर बस यही कह दें, ठीक है, आप सही हैं, मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि जब आप कमजोर समय में किसी के साथ बहस करने लगते हैं, तो आप खुद को गलत साबित कर लेते हैं। और जब आप किसी के साथ बहस करने लगते हैं, तो आप सिर्फ अपनी परेशानियों को और बढ़ा लेते हैं। हमेशा याद रखें, जब आप कमजोर होते हैं, तो बहस करने से सिर्फ आपका ही नुकसान होता है और आप ही गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने कमजोर समय में चुप रहें। अगर आप चुप रहते हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और जब आपका समय अच्छा आएगा, तब आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आपकी ताकत सिर्फ इस बात में है कि आप अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने पर काम करें। यही चीज आपको खुद ही समझनी चाहिए। आपकी ताकत बहस करने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने में है। अब एक बात और है, भगवान गणेश जी की कहानी याद करें। जब भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश जी की गर्दन उतार दी थी, तो उन्होंने उसी गलती का सुधार भी किया। उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवन दिया और एक हाथी के बच्चे की गर्दन उन्हें दी। इसी तरह भगवान भी गलतियां करते हैं और फिर उनका सुधार करते हैं। अगर भगवान खुद गलती कर सकते हैं, तो हम इंसान तो हमेशा गलती करते हैं। हमसे भी कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें इग्नोर कर दें। अगर हमें कोई बताता है कि हमसे गलती हुई है, तो हमें खुद को उस बात को स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप उस सुधार पर काम करेंगे, तो आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि कोई भी गलती को स्वीकार करना
और उस पर काम करना आसान नहीं होता। इंसान हमेशा डिफेंसिव मोड में चला जाता है जब उसे कोई अपनी गलती बताता है। वह सोचता है, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे यह कैसे कह सकते हैं? लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जब कोई आपको आपकी गलती बताता है, तो सबसे पहले आप खुद को देखिए और सोचिए कि क्या यह सच है। अगर आपका दिल कहे कि हां, यह सच है, तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप डिफेंसिव हो जाएंगे, तो आपकी हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा खुद को शांत रखें और अगर आपकी गलती हो, तो उस पर काम करें। कभी भी किसी की बातों को चुपचाप सुनने में हर्ज नहीं होता, अगर वह आपकी भलाई के लिए कह रहा है। अब भगवान शिव से जुड़ी कुछ बातें। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया कि किसी भी गलती को सुधारने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। और जब हमें हमारी गलती दिखती है, तो हमें बिना किसी अड़चने के उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। गंगा का आशीर्वाद इस समय आपके जीवन में आ रहा है। भगवान गंगा का आशीर्वाद आपको एक दिव्य मार्ग पर चलने की ताकत देगा। आपको बस यह याद रखना है कि गंगा के पानी की तरह आपको भी अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को धोना होगा। इस समय आपकी आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत है, और वह सिर्फ गंगा के पानी से नहीं, बल्कि आपकी सोच और कर्मों से भी संभव है। अगर आप अपने कर्मों को सुधारेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे, तो आपके जीवन में वह शांति और दिव्यता आएगी जिसे आप महसूस करेंगे। काल भैरव की शक्ति भी इस समय आपके साथ है। काल भैरव का आशीर्वाद आपकी रक्षा कर रहा है। अगर किसी ने आपके जीवन में किसी तरह की तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रयोग किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। काल भैरव आपकी रक्षा कर रहे हैं। काल भैरव की शक्ति से आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आप जिस भी जगह में भय महसूस कर रहे हैं, वह भय भी काल भैरव की कृपा से दूर हो जाएगा। यही समय है जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम का जाप करें, ध्यान लगाएं और देखिए आपका थर्ड आई कैसे जागृत होता है। आपकी कुंडलिनी भी सक्रिय होगी और आपके चक्रों में सामंजस्य आने लगेगा। ओम का जाप करने से आपको शांति मिलेगी और आपकी आत्मा को गहरी शांति का एहसास होगा। यह सब जो आप महसूस कर रहे हैं, वह एक दिव्य इंटरवेंशन है। ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है, आत्म सुधार करें, अपनी गलतियों को सुधारें और जीवन में आगे बढ़ें। आपकी गलतियों से आप सीख सकते हैं, और जब आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे, तो आपके जीवन में खुशियां और शांति आएगी। तो यह जो समय है, उसे समझें। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जहां आप अपनी आत्मोन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी गलती को सुधारते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप जो भी चाहते हैं, वह आपकी मेहनत और सही दिशा से आपके पास आएगा। यही समय है जब आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है और सही रास्ते पर चलना है। ईश्वर आपके साथ हैं, काल भैरव आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जब भी कोई आपकी गलतियों पर उंगली उठाए, तो खुद को शांत रखें और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। यही वही रास्ता है जो आपके जीवन में सच्ची सफलता और शांति लाएगा।